हाय फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? आज हम अलग अलग टेंसेस फॉर्म्स में अलग अलग क्रियापदों को इस्तेमाल करके अलग अलग वर्ब इस्तेमाल करके कुछ वाक्यों को सीखते हैं, जैसे मुझे या उसको या इसको, उनको या इनको, पापा को, माँ को, रवि को या गीता को। जाना है, जाना चाहिए, जाना पड़ रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। जाना पड़ा, जाना पड़ा था, ये पास्ट टेंस में हो गया। जाना पड़ेगा, जाना पड़ सकता है, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। इधर हम जाना ये वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इन सभी वर्ब के बारे में भी सीखते हैं। इन वाक्यों में इन सभी वर्ब्स को इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे जाना है, इधर जाना ये वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। जाना है या जाना चाहिए, दोनों को होगबेकु बोलते हैं। इधर चाहिए बेकु, जाना चाहिए, होगबेकु इसको बोलेंगे होगबेकु। मुझे जाना है या मुझे जाना चाहिए, इधर मुझे हम नानु का इस्तेमाल करते हैं। नानु होगबेकु, नान होगबेकु, हम स्पोकन में बोलेंगे नान होगबेकु। मुझे जाना है या मुझे जाना चाहिए, नान होगबेकु। यदि बोलना है उसको जाना है या जाना चाहिए, इधर उसको हम पुल्लिंग में अवनु इसका इस्तेमाल करते हैं, स्त्रीलिंग में अवळु इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इसको हम पुल्लिंग में इवनु, स्त्रीलिंग में इवळु का इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, उसको या इसको, इधर अवनु अवळु इवनु इवळु, जहाँ क्लोजनेस से प्यार है, जैसा फ्रेंड सर्कल हो गया, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो घर में जो छोटे हैं जहाँ क्लोजनेस है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप नाम से एड्रेस करें, क्योंकि अवनु अवळु इवनु इवळु ये कम रेस्पेक्टिव वर्ड है। इनको जहाँ क्लोजनेस से प्यार है वहीं इस्तेमाल करना है, सभी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छा आप नाम से एड्रेस करें। इधर उसको जाना है या जाना चाहिए, अवनु पुल्लिंग में अवनु होगबेकु बोलेंगे अवन होगबेकु, अवनु होगबेकु इसको बोलेंगे अवन होगबेकु। स्त्रीलिंग में बोलना है अवळु होगबेकु, हम बोलेंगे अवळ होगबेकु। इसी तरह इसको जाना है पुल्लिंग में इवनु, इवनु होगबेकु इसको बोलेंगे इवन होगबेकु। स्त्रीलिंग में इवळ होगबेकु, हम बोलेंगे इवळ होगबेकु। यदि नाम से बोलना है रमेश को जाना है या रमेश जाना चाहिए, रमेश होगबेकु, रमेश को जाना चाहिए, रमेश को जाना है या रमेश को जाना चाहिए, हम बोलेंगे रमेश होगबेकु। गीता को जाना है या गीता को जाना चाहिए, गीता होगबेकु बोलते हैं। यदि रेस्पेक्ट से बोलना है उनको, हम और का इस्तेमाल करते हैं। उनको जाना है या उनको जाना चाहिए, अवर होगबेकु इसको बोलेंगे अवर होगबेकु। यदि इनको का इस्तेमाल करेंगे, इनको हम इवरु का इस्तेमाल करते हैं। इनको जाना है या इनको जाना चाहिए, इवरु होगबेकु, हम बोलेंगे इवर होगबेकु। पापा को जाना है या जाना चाहिए, पापा अप्पा बोलते हैं, अप्पा अवरु। जब हम रेस्पेक्ट से बोलते हैं, लेवल ऑफ रेस्पेक्ट ज़्यादा देना है, हम अवरु का इस्तेमाल करते हैं, पापा अप्पा। यदि बोलना है अंकल, अंकल अवरु, रमेश जी, रमेश अवरु। जब लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ज़्यादा देना है हम अवरु का इस्तेमाल करते हैं। इधर भी देखिए उनको हम अवरु का इस्तेमाल करते हैं, इधर भी हम अवरु का इस्तेमाल करते हैं। जो भी नाम हो उनके साथ आप अवरु का इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा अप्पा अवरु, अंकल अंकल अवरु, रमेश जी रमेश अवरु, इधर अवरु का इस्तेमाल करते हैं। पापा को जाना है या जाना चाहिए, अप्पा और होगबेकु, अप्पा होगबेकु ऐसे भी बोल सकते हैं। जब लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ज़्यादा देना है आप अवरु का इस्तेमाल कर सकते हैं। पापा को जाना है या पापा को जाना चाहिए, अप्पा और होगबेकु। मुझे जाना पड़ रहा है, इधर जाना पड़ रहा है हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में बोल रहे हैं। इधर मुझे नानु जाना पड़ रहा है, इधर होगा बेखागुत्तिदे बोलते हैं, होगा बेखागुत्तिदे। इसको हम बात करने का फ्लो में बोलते हैं स्पोकन में होगबेकाग्तिदे। इधर ध्यान से सुनिए, इधर हम ऊ मात्रा स्किप करते हैं बोलते समय, होगबेकाग्तिदे बोलते हैं, होगबेकाग्तिदे।
जाना पड़ रहा है ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ मुझे जाना पड़ रहा है ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ इसको बोलेंगे नान ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। इधर भी देखिए हम वो मात्रा स्किप करते हैं जब बात करने का फ्लो में बोलना है, स्पोकन में बोलना है। इधर नान इसका इस्तेमाल करते हैं नान ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। इधर ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ इधर वो मात्रा स्किप करते हैं, बोलेंगे ಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। जाना पड़ रहा है ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ मुझे जाना पड़ रहा है नान ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। इसी तरह उसको जाना पड़ रहा है ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ, स्त्रीलिंग में बोलेंगे ಅವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। इसी तरह ಇವನು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ इसको जाना पड़ रहा है ಇವನು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ, इसको हम पुल्लिंग में बोलेंगे, स्त्रीलिंग में ಇವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। रमेश को जाना पड़ रहा है रमेश ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। गीता को जाना पड़ रहा है गीता ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। इसी तरह रेस्पेक्ट से बोलना है उनको जाना पड़ रहा है ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ, इनको जाना पड़ रहा है ಇವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। पापा को जाना पड़ रहा है ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। रमेश जी को जाना पड़ रहा है रमेश ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ बोलते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। पास्ट टेंस में बोलना है मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ा था। इधर मुझे नानु, जाना पड़ा या जाना पड़ा था जब पास्ट टेंस में बोलना है होगा बेकायतु ऐसे बोलते हैं होगा बेकायतु। इसको हम स्पोकन में बोलते हैं होग बेकायतु। जाना पड़ा ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು मुझे जाना पड़ा नान ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು, उसको जाना पड़ा ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು पुल्लिंग में बोलेंगे, ಅವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು स्त्रीलिंग में बोलेंगे। इसको जाना पड़ा ಇವನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು पुल्लिंग में बोलेंगे, स्त्रीलिंग में ಇವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು। रमेश को जाना पड़ा रमेश ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು। गीता को जाना पड़ा गीता ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು। पापा को जाना पड़ा ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು। रमेश जी को जाना पड़ा रमेश ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು। अंकल को जाना पड़ा अंकल ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು बोलते हैं। मुझे जाना पड़ेगा ये पास्ट टेंस में हो गया। ये फ्यूचर टेंस में बोलना है मुझे जाना पड़ेगा। इधर मुझे नानु, जाना पड़ेगा जब फ्यूचर टेंस में बोलते हैं ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ बोलते हैं। इधर देखिए जाना पड़ा या जाना पड़ा था जब पास्ट टेंस में बोलना है ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು। इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ बोलते हैं। इधर ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು। इसको हम बोलेंगे ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। इसको हम बात करने का फ्लो में स्पोकन में बोलते हैं ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। फ्यूचर टेंस में बोलना है जाना पड़ेगा ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ मुझे जाना पड़ेगा नान ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उसको जाना पड़ेगा पुल्लिंग में ಅವನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, स्त्रीलिंग में ಅವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। इसको जाना पड़ेगा ಇವನು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में ಇವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। रमेश को जाना पड़ेगा रमेश ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। गीता को जाना पड़ेगा गीता ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। उनको जाना पड़ेगा ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। इनको जाना पड़ेगा ಇವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। पापा को जाना पड़ेगा ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। रमेश जी को जाना पड़ेगा रमेश ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ बोलते हैं। मुझे जाना पड़ सकता है ये डाउटफुल फ्यूचर टेंस हो गया। इधर मुझे नानु, जाना पड़ सकता है जब बोलना है ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು बोलते हैं। इधर सकता है या सकती है जब बोलना है कोई भी वर्ड के साथ हम बहुदु इसका इस्तेमाल करते हैं। जाना पड़ सकता है ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। इसको हम स्पोकन में बोलते हैं ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। मुझे जाना पड़ सकता है नान ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। इधर नानु बोलेंगे नान ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। मुझे जाना पड़ सकता है नान ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು बोलते हैं ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। इसको हम स्पोकन में बोलते हैं ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು मुझे जाना पड़ सकता है नान ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। उसको जाना पड़ सकता है पुल्लिंग में बोलेंगे ಅವನ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು, स्त्रीलिंग में ಅವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। नाम से यदि बोलना है रमेश को जाना पड़ सकता है रमेश ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। गीता को जाना पड़ सकता है गीता ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। इसी तरह इसको जाना पड़ सकता है ಇವನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು, स्त्रीलिंग में बोलेंगे ಇವಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। उनको जाना पड़ सकता है ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। इनको जाना पड़ सकता है ಇವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। इसी तरह पापा को जाना पड़ सकता है ಅಪ್ಪ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು। रमेश जी को जाना पड़ सकता है रमेश ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು बोलते हैं। इधर हम जाना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
यदि इन वर्ब्स को इन वाक्यों में इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करते हैं? इधर देखिए, जाना है या जाना चाहिए होगबेको बोलते हैं। इसी तरह आना है या आना चाहिए, इसको बरबेको। करना है या करना चाहिए ಮಾಡಬೇಕು। इधर देखिए, आओ बा, आना है बरबेको। करो माडू, करना है ಮಾಡಬೇಕು। खाओ, इधर खाना है, खाओ तिन्नु, खाना है ತಿನ್ಬೇಕು। खाना चाहिए, इसको भी ತಿನ್ಬೇಕು। पियो कुड़ी, पीना है या पीना चाहिए कुड़ीಬೇಕು। बोलो ಹೇಳು, बोलना है या बोलना चाहिए ಹೇಳಬೇಕು। दो ಕೊಡು, देना है या देना चाहिए ಕೊಡಬೇಕು। देखो ನೋಡು, देखना है या देखना चाहिए ನೋಡಬೇಕು। पढ़ो, इसको ओदू बोलते हैं। पढ़ना है या पढ़ना चाहिए ओदಬೇಕು। इधर जाना है या जाना चाहिए ಹೋಗಬೇಕು बोलते हैं। यदि बोलना है आना है या आना चाहिए बरಬೇಕು। आना पढ़ रहा है जब बोलना है, इधर इन दो अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी में जो भी इधर दो अक्षर है, पहला दो अक्षर है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इधर देखिए, आना पढ़ रहा है, इधर ಬರಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। करना पड़ रहा है, ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। खाना पड़ रहा है, ತಿನ್ನಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। पीना पड़ रहा है, ಕುಡಿಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। बोलना पड़ रहा है, ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। देना पड़ रहा है, ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। देखना पड़ रहा है, ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ। पढ़ना पड़ रहा है, ओदಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ बोलते हैं। इसी तरह आप अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यदि बोलना है जाना पड़ा या जाना पड़ा था, इसको ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು बोलते हैं। आना पड़ा या आना पड़ा था ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, बरಬೇಕಾಯ್ತು। करना पड़ा या करना पड़ा था ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು। खाना पड़ा या खाना पड़ा था ತಿನ್ನಬೇಕಾಯ್ತು। पीना पड़ा या पीना पड़ा था ಕುಡಿಬೇಕಾಯ್ತು। बोलना पड़ा या बोलना पड़ा था ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು। देना पड़ा या देना पड़ा था ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು। देखना पड़ा या देखना पड़ा था ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು। पढ़ना पड़ा या पढ़ना पड़ा था ಓದಬೇಕಾಯ್ತು। यदि बोलना है जाना पड़ेगा फ्यूचर टेंस में, इधर जाना पड़ेगा ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ बोलते हैं। आना पड़ेगा ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। करना पड़ेगा ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। खाना पड़ेगा ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। पीना पड़ेगा ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। बोलना पड़ेगा ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। देना पड़ेगा ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। देखना पड़ेगा ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। पढ़ना पड़ेगा ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। इसी तरह अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जाना पड़ सकता है, इधर ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು बोलते हैं। आना पड़ सकता है ಬರಬೇಕಾಗಬಹುದು। करना पड़ सकता है ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು। खाना पड़ सकता है ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಬಹುದು। पीना पड़ सकता है ಕುಡಿಬೇಕಾಗಬಹುದು। बोलना पड़ सकता है ಹೇಳಬೇಕಾಗಬಹುದು। देना पड़ सकता है ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು। देखना पड़ सकता है ನೋಡಬೇಕಾಗಬಹುದು। पढ़ना पड़ सकता है ಓದಬೇಕಾಗಬಹುದು बोलते हैं। इधर जो भी पहला दो अक्षर है हम इधर इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे, आप आसानी से सीख सकते हैं। इसी तरह आप अलग अलग वर्ब्स, जो भी वर्ब्स है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको अच्छा से आप प्रैक्टिस करते रहिए, कन्नड़ भाषा सीखते रहिए। इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू।